नमस्कार, तेज हरियाणा पर अहम अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे, जहां पर सिरसा जिले के कई गांव में बीती रात आग लगने की घटनाएं सामने आई है, जहां पर सैकड़ों एकड़ किसानों की पकी पकाई गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है। पहली सबसे बड़ी घटना है जिसकी तस्वीरें आपको हैरान करने वाली है, क्योंकि कल जिस तरीके से मौसम बिगड़ा, हालांकि बारिश नहीं हुई, लेकिन तेज तूफान की वजह से आग ने इतना विकराल रूप लिया कि कई 100 एकड़ में आग फैल गई, जिसमें सिरसा के नासरी चोपटा के रूपाना गांव की बात करें, अमलोदेसर गांव की बात करें, निर्वाण की बात करें, यहाँ के खेतों में एक बड़े स्तर पर जो आग है वो बेकाबू हुई, जहां पर हज़ारों किसानों ने करीब करीब 500 ट्रैक्टर के साथ, जहां पर कई घंटों की कड़ी मशक्क़त के बाद आग पर काबू पाया। और स्थिति ये पैदा हुई कि कई गाँव में जहां पर मुनादी तक करवानी पड़ी, उसके बाद लोग वहां पर जाके पहुंचे, लेकिन प्रशासन की ओर से इस बार फिर से किसानों को मायूस होना पड़ा, क्योंकि प्रशासन इस बार कोई सतर्क दिखाई नहीं दिया है। तो सिरसा में 500 एकड़ गेहूं की फसल में आग लगी है, तेज हवा चलने से आग फैली है, कई सौर ऊर्जा ट्यूबवेल और मकान भी इससे प्रभावित हुए हैं। तो सिरसा जिले के नासरी चोपटा क्षेत्र की गेहूं की फसल में भीषण आग लग गई है, जिससे किसानों को बड़ी आर्थिक मंदी से गुजरना पड़ेगा। आप समझ सकते हैं 500 एकड़ अगर गेहूं जलती है तो कितना बड़ा बोझ किसान के ऊपर टूटेगा, क्योंकि किसान के अरमान धरे के धरे रह गए हैं और अब किसानों ने उचित मुआवजे की मांग की है, क्योंकि ये मांग उठनी भी चाहिए कि सरकार इस तरीके से अगर आगजनी होती है तो उसकी स्पेशल गिरदावरी करवाकर विशेष रूप से किसानों को फौरी तौर पर जो मुआवजा देने का प्रबंध करे, ताकि किसान के जो एक कितना बड़ा झटका लगता है उसकी कहीं ना कहीं भरपाई हो सके। और ऐसे में मौके पर नासरी चोपटा की तरफ से जो उपाध्यक्ष हैं सरपंच एसोसिएशन की, संतोष बेनीवाल ने भी पहुंचकर इस बात की मांग को भरपूर तरीके से उठाया है। किसानों ने जहां पर इस बात को रखा है कि सरकार तुरंत प्रभाव से उनकी इस बात को सुने। देखते देखते आग ने रूपावास और निर्वाण के खेतों में अपनी चपेट में लिया। 500 एकड़ से ज़्यादा फसल जलकर राख हो गई। खड़ी और कटी हुई दोनों तरह की फसलें आग की भेंट चढ़ गई है। खेतों में स्थापित सौर ऊर्जा आधारित ट्यूबवेल और मकान भी आग से प्रभावित हुए हैं। जहां पर किसानों की माने तो जो हमारे साथ बातचीत में बताया, भाग सिंह, राय सिंह, सतवीर सिंह, पृथ्वी सिंह ने बताया कि किसानों की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। आग की सूचना मिलते ही आसपास के गाँव के लोग पानी के टैंकर लेकर पहुँचे हैं। और उधर संतोष बेनीवाल और ब्लॉक समिति अध्यक्ष सुरजभान बुमरा भी मौके पर पहुंचे। सैकड़ों लोग आग बुझाने में जुटे। तेज हवा के कारण आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। किसान खेतों में गेहूं की फसल की कटाई में लगे थे, लेकिन अचानक आग ने 6 महीने की मेहनत पर पानी फेर दिया। करीब 1.5 घंटे के बावजूद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। आसपास के रूपावास निर्वाण की बात करें तो यहाँ पर मुनादी तक करवा दी गई और आग ने जो विकराल रूप धारण किया। वहीं पर सुचान कोटली की बात करें, हम सिरसा के नेशनल हाईवे सौवाला के पास भंगू गांव की बात करें, यहाँ पर भी एक किसान की करीब करीब 7 एकड़ जो फसल है वो जलकर राख हो गई। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सिरसा के अलग अलग कोने से तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि कल का दिन किसानों के लिए ठीक नहीं रहा और जिसमें सैकड़ों जो एकड़ फसल है वो अब आग की भेंट चढ़ गई है। तो एक दुखद अपडेट है, जो कि कल का जो ठीक शाम का वक्त था वो कुछ किसान के लिए ठीक नहीं था, क्योंकि तेज तूफान अंधड़ की वजह से अगर आसमान से बारिश होती तो शायद किसानों का ये नुकसान इतना बड़ा नहीं होता। लेकिन जिस तरीके से आग ने इतना बड़ा रूप धारण किया तो उसमें तेज तूफान ने भी पेट्रोल गिरने का काम किया और ऐसे में किसान क्या कर सकता था। चीख पुकार खेतों में मची थी और जिसकी भी फसल जली है उसको आप देख सकते हैं, उसके दर्द को समझ सकते हैं कि किसान 6 महीनों तक उसके जो गेहूं की फसल थी वो किस तरीके से बच्चों की तरह उसने पाल पोस कर बड़ी की थी और सुनहरी वो उसका पीला सोना जो आग की भेंट चढ़ा है। तो ऐसे में आप इस वीडियो को कमेंट करके मुआवजे की मांग को पुख्ता करें। सरकार स्पेशल गिरदावरी करवाकर किसानों को फौरी तौर पर मुआवजा देने की मांग करे। ऐसे में किसान नेताओं की बात करें तो वो किसान नेता भी तमाम, लखविंदर सिंह औलख ने इस बात को उठाया है कि किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा हम बात करेंगे तो डवाली के कई गांव में भी आग लगने से कई एकड़ जो गेहूं की फसल है वो जलकर राख हुई है। वहीं पर निर्वाण रूपाना की बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ी तबाही देखने को मिली है और राज्य की ये भी किसानों की है कि फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ हैं
दमकल विभाग मौके पर नहीं पहुंच पाता है, कोई इस तरीके की प्रशासन की तैयारी नहीं होती है। और दूसरा, अगर तेज़ तूफान के बीच में आग लगती है तो फिर उसके ऊपर काबू पाना बेहद मुश्किल होता है। और आप खुद सोचिए कि जिन किसानों की फसल, अब वो अरमान थे, वो सपने थे घर पहुंचने के, लेकिन वो खेत में ही दफन हो गए। आप इस वीडियो को दबा के शेयर जरूर कीजिएगा।